नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपना तंबू उखड़ता देख समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। जो विकास कार्य हुए हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, इन सब के पीछे वह खुद अपने को आगे कर रही है। वो खुद समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये सारा काम उनका किया हुआ है। समाजवादी के कार्यकाल में ये सारे विकास कार्य किए गए हैं। केवल योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी फीता काट रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ये जो हवाई बोल रहे हैं, मीडिया को मैनेज कर लिए हैं, इसमें दो राय नहीं है। बड़े पैमाने पर पैसे फेंक दिए गए हैं, इसलिए मीडिया इनकी झूठी खबरों को चलाता है, डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, असलियत को बाहर नहीं आने देता, रोकने का प्रयास करता है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में वह होता नजर नहीं आ रहा है। बात बाहर आई जा रही है। अखिलेश जिस चीज़ के बारे में कहते हैं कि इसका शिलान्यास मैंने किया था, केवल पत्थर लगाए हों और इसके बाद उसका भूमि अधिग्रहण किया गया हो, मुआवजा दिया गया हो, सबको बसाया गया हो और वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो, इस पर भी अखिलेश चाहते हैं। तो जाते जाते अंतिम सांस के समय में, सरकार के अंतिम सांस के समय में जिसका भूमि पूजन कर दिए, शिलान्यास कर दिए, उसका श्रेय उन्हें मिले, ऐसा चाहते हैं। इस बात पर जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि जिसके समय में काम हुआ वह उसके समय में ही गिना जाएगा, उसका ही काम गिना जाएगा। चर्चा आज जो करने जा रहा हूं मैं इसी मुद्दे को लेकर के, वो ये है, कानपुर मेट्रो का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बारे में समाजवादी लोग कह रहे हैं कि वह उसका शिलान्यास तो अखिलेश यादव ने किया था। फावड़ा मार दिया होगा, निश्चित कुदाल मार दिया होगा, भूमि पूजन हो गया होगा, हो सकता संभव भी है। जाते जाते उन्होंने बहुत सारे शिलान्यास भूमि पूजन किए, लेकिन पूरा काम योगी की सरकार ने किया। मोदी ने आने के बाद, मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास में जिस तरह सहयोग किया, जिस तरह ध्यान दिया, ये उसी का फल है कि आज मेट्रो की जाल उत्तर प्रदेश के शहरों में बिछ रही है। उसी का परिणाम है। समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। तो बौखलाई समाजवादी पार्टी अब क्या कर रही है कि जहां जहां मोदी और योगी की कार्यक्रम हो, वहां व्यवधान पैदा हो, दंगा हो जाए, भगदड़ मच जाए, लोग एक दूसरे पर को रौंद दें, लौटती भीड़ पथराव करे, लोगों को घरों को जलाए, ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं उदाहरण देख कर रहा हूं। अभी जिस समय मोदी पब्लिक को संबोधित कर रहे थे कानपुर में, मोदी जिस समय मेट्रो का लोकार्पण कर रहे थे, उसी समय, उससे थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के लोग एक कार को तोड़ करके, पथराव कर कार पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश किए कि भाजपा नेताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं में संदेश जाए कि भाजपा की कार थी, ये समाजवादियों ने तोड़ दिया। इसका रिएक्शन होगा, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे, मोदी की बदनामी होगी। यह रणनीति बना करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम किया। दरअसल वो नौबस्ता हमीरपुर रोड पर बम्बा चौराहे के एक तरफ खड़े होकर के आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। उसके आगे पुलिस जाने नहीं दे रही थी। वहीं पर इसी उनके आंदोलन प्रदर्शन के दौरान एक कार आती है, जिसमें आगे भाजपा का झंडा है, भाजपा के पोस्टर बनाने लगे हैं। झुंड उस पर जाकर के पथराव करती है, ड्राइवर वहां से भाग जाता है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। अब जब पुलिस देख रही कि उसका, इस वारदात का, इस हादसे का, इस पथराव का, इस कांड का FIR क्यों नहीं हो रहा है, पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख रही है और ऐसा पोस्टर बैनर लगाया गया था कि उसका नंबर किसी को दिखे नहीं। इससे पुलिस को लगा कुछ तो इसमें गड़बड़ है। खैर, कानपुर अब पुलिस कमिश्नरी बन गया है, कानपुर कमिश्नर बैठता है। वहाँ के आयुक्त असीम अरुण ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच तेजी से करानी शुरू कर दी। आदेश दिया कि कार भी तुरंत चाहिए हमको, और जिनका वीडियो में चेहरा दिख रहा है उन्हें अरेस्ट करो। जांच के दौरान पता लगा कि उस तोड़फोड़ के समय समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी मौजूद थे। और जांच बढ़ी तो कार जो है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अंकुर पटेल की निकली, और जो लोग पथराव कर रहे थे वो सब समाजवादी पार्टी के थे। कार का मालिक समाजवादी, पथराव करना और जो विरोध प्रदर्शन करना, यह समाजवादी प्रोग्राम था।
और इसका वीडियो वायरल करने में भी यही समाजवादी वाले थे। ये चाह रहे थे कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसे खबर लगे, वो बाहर आए और सीधा सीधा तोड़ फोड़ शुरू कर दे, गाड़ियों पर पत्थर मारने लगे, जिससे मोदी बदनाम हो जाए। खैर, पुलिस ने वहाँ पर 3 जन के नौबस्ता थाने में 3 जन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया और 6 अज्ञात आरोपी जिनका चेहरा अभी तक नहीं पहचान पाई पुलिस, उनके नाम पर FIR कर लिया है, खुद चल रही है। 5 लोग पकड़े गए हैं और सब लोगों ने स्वीकार किया है कि वो प्लानिंग थी। अब आप यह अनुमान लगाइए कि समाजवादी पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है, किस स्तर पर उतर सकती है, अपने ही राज्य में दंगा करा सकती है, हिंदू मुस्लिम दंगा करा सकती है, कुछ भी करा सकती है। ये घटना एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अपनी ही कार तोड़ करके माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि वो बीजेपी वाले दंगा कर दें, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए। तो ये तो छोटी सी घटना हो गई। ऐसा पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ षड्यंत्र किए होंगे। कल किसी घर पे आग लगा करके कह सकते हैं कि भाजपाइयों ने आग लगाया, अपने ही किसी कार्यकर्ता के घर को जला सकते हैं, अगर ये अपनी गाड़ी जला करके ऐसा कर सकते हैं तो अपने कार्यकर्ता के घर को जला करके भी ये माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय इंटेलिजेंस एजेंसियों को सतर्क रहने की पूरी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को 100% अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है, वरना ऐसे घटिया काम हर जिले में, हर तहसील में हो सकते हैं, क्योंकि बौखलाहट तो दिख रही है। अभी तक का जो माहौल है वह समाजवादी के पक्ष में कहीं से नहीं दिख रहा है। ऊपर से दक्षिण भारत वाले हमारे ओवैसी पहुंच गए हैं, वह और समाजवादी खेल बिगाड़ रहे हैं। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के पास पूरी तरह से है कि ओवैसी का बढ़ना या मायावती का फिर से जगना वो समाजवादी के लिए पतन कारण बनी है। वैसे बुआ जी अभी उतनी सक्रिय नहीं दिख रही हैं। बुआ जी के सक्रियता कम होने का लाभ किसे मिलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बबुआ कहने पर निष्क्रिय हुई हैं अथवा भाजपा के कहने पर निष्क्रिय हुई हैं, कुछ कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो निष्क्रिय है, ये सच है, लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का माहौल पहले जैसा नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश पहले करती थी, कर पाती थी, यम वाई फैक्टर खूब चलता था, अब यम वाई फैक्टर वहाँ ख़त्म हो चुका है। यम में ओवैसी आ गए हैं, वाई में श्री कृष्ण भक्ति, श्री राम भक्ति, काशी विश्वनाथ की भक्ति जुड़ गई है। तो जो वाई थे वो अपने सहज भाव में 2014 से वहाँ चले गए हैं जहाँ सत्यता थी। वाई इनके साथ, वही इनका खानदान, इनका कुनबा, इनका परिवार होगा, बाकी वाई नहीं है। वरना 2014 से लेके आज तक इनका जो अधः पतन जारी है वह न होता। कहीं भी रुक गए होते, लेकिन कहीं नहीं रुके। लोकसभा 2014 में साफ हो गए, 2017 के विधानसभा में पूरी तरह साफ हो गए, और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आपके सामने है, सपा साफ ही है। भले ही वो बुआ के साथ बबुआ ने दोस्ती की थी, तब भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से दोस्ती किया तो भी फायदा नहीं हुआ। तो मतलब कुल मिलाकर के जो ये उत्तर प्रदेश का माहौल है वो सपा के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसे सपाई बौखला गए हैं, कुछ भी करा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। एजेंसियों को अपने अपने स्तर पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी के साथ कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। कार्यकर्ता या तो अब कांग्रेस के पास चला गया है, कार्यकर्ता या बसपा में चला गया है, कार्यकर्ता या तो भाजपा में चला गया है। आम मतदाता इनके साथ 2014 से है ही नहीं है। चाहे इनके ही लोग क्यों न हो, इनके पदाधिकारियों के घर में भी इनके 100% वोट हैं ऐसा कहना मुश्किल है। पदाधिकारी हैं, पद पर हैं, उनके सारे परिवार के सारे वोट उनके कहने पर मिलेगा ऐसा अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं इससे रिएक्शन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भी तुष्टीकरण बिना किए पोलराइजेशन हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण से ये पोलराइजेशन करने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसके रिएक्शन के तहत हिंदू पोलराइजेशन होने का पूरा चांस है। एक तो भगवान राम मंदिर का जो भव्य निर्माण चल रहा है, काशी विश्वनाथ का जो भव्य कॉरिडोर लोकार्पण हुआ है वो लोग देख रहे हैं, और श्री कृष्ण का जो मंदिर परिसर में अवैध कब्जा हुआ है उसे हटाने की जो योजना दिख रही है, कब्जा हटाने की, अवैध कब्जा की बात कर रहा हूँ, इससे लेकर के पूरे प्रदेश का जनमानस यह सोचने पर मजबूर है कि किसके साथ रहने पर भलाई है।
ये मुद्दा हो गया हिंदुत्व का। इसके अलावा आप देखें तो भी जितने भी गुंडे थे वो सब या बिल में हैं अर्थात जेल में हैं या फिर प्रदेश के बाहर हैं, और अगर दोनों जगह नहीं है तो शमशान या कब्रिस्तान में है वो, लेकिन शरीर से बाहर नहीं है। उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही होगी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो ठिकाने लगा दिया है। कुछ राज्य के बाहर चले गए हैं, कुछ जेल में हैं, और जो बचे थे वो कहीं नहीं है, मतलब ऊपर चले गए या जमीन में चले गए। तो ये माहौल, इस बात को जनता समझ रही है। कभी चौराहागिरी होती थी, कभी लूट खसोट हो रहा, कभी राहजनी होती थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं पहले से 100% अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये माहौल जनता को पसंद आ रहा है। खैर, जनता क्या निर्णय लेगी, क्या फैसला सुनाएगी, वह तो समय बताएगा, फरवरी मार्च में पता लग जाएगा। लेकिन जो बौखलाहट समाजवादी पार्टी की दिख रही है, अब वो सार्वजनिक होती जा रही है। अब ये जो लफंगों ने किया है, ये बात जनता को मालूम पड़ेगा। तो क्या जनता ऐसे लफंगों के हाथ में अपने प्रदेश की बागडोर देगी? मुझे तो लगता है कदापि नहीं देगी। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।